दोस्तों, आप में शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि भारत की एक ऐसी बस मैन्युफैक्चर कंपनी है जिनकी बसेस को सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट यानी कि सऊदी अरब और दुबई जैसे देशों में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके अलावा इसी कंपनी की जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनको सबसे ज्यादा यूरोपीय देशों के अंदर पसंद किया जाता है और कंपनी की इसी लोकप्रियता के चलते कंपनी को पूरे यूरोप से इतने ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चर करने के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं कि कंपनी पुरानी डिलीवरी नहीं कर पा रही है और नए ऑर्डर्स रिसीव करना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन अब कंपनी ने इसका एक नया सॉल्यूशन निकाला है। कंपनी का समाधान ये है कि अब मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर की जाएगी और डायरेक्टली हम यहाँ से यूरोप और मिडिल ईस्ट के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की दिग्गज कंपनी अशोक लेलैंड के बारे में, जिसने रिसेंटली एक बड़े प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया है, जिसके बाद हम भारत से बसेस कई देशों के अंदर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। कैसे ये प्रोजेक्ट काम करेगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां भारत की दिग्गज कंपनी अशोक लेलैंड ने रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट के साथ में एक बड़े एमओयू को फाइनलाइज किया है ताकि वो यूपी के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस को मैन्युफैक्चर करने वाली एक नई यूनिट को सेटअप कर पाए। हालांकि ये खबर कुछ दिन पुरानी है, लेकिन इसके ऊपर कुछ फाइनल रिपोर्ट्स आनी बाकी थी, इसलिए ये वीडियो लाने में हमें थोड़ा सा लेट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अशोक लेलैंड और यूपी गवर्नमेंट के साथ में जब इस एमओयू को फाइनलाइज किया गया तो वहां के मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी वहां पर प्रेजेंट थे और रिपोर्ट्स में बताया गया कि 18 महीनों के अंदर इस नई यूनिट को चालू करने की तैयारी है, जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर सेटअप की जाएगी। और रिपोर्ट्स कह रही है कि लखनऊ में स्कूटर इंडिया लिमिटेड एक जगह है जो बहुत ही ज्यादा क्लोज है। लखनऊ में जो एयरपोर्ट है यानी कि अमोसी एयरपोर्ट उसी के पास है और इसी एरिया में कंपनी को करीब 70 एकड़ की लैंड दी जाएगी, जहां पर कंपनी 200 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में निवेश करेगी। इसके अलावा अपनी इन्वेस्टमेंट को कई फेजेस में बढ़ाकर के ये करीब 1000 करोड़ तक पहुंचा देगी। इसके अलावा कंपनी का फ्यूचर प्लान ये भी है कि इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो भी कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं, इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज को भी मैन्युफैक्चर करने वाली फैसिलिटी को वहां पर सेटअप किया जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट 18 मंथ के अंदर यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पहले फेज में कंपनी 2500 इलेक्ट्रिक बसेस इस यूनिट से रोल आउट करेगी। इसके अलावा समय के साथ इनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, यानी एक साल में करीब 5000 इलेक्ट्रिक बसेस सिर्फ इस यूनिट से तैयार की जाएंगी। और यदि बात की जाए अशोक लेलैंड के बारे में तो इनके कॉर्पोरेट ऑफिस चेन्नई में है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो है इन्नौर, भांडरा और 2 होसुर के अंदर है। इसके अलावा अलवर और पंतनगर के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अशोक लेलैंड ही वो कंपनी है जिसने रिसेंटली मुंबई को अपनी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस प्रोवाइड की है, बिकॉज वो इलेक्ट्रिक बसेस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है स्विच मोबिलिटी और स्विच मोबिलिटी अशोक लेलैंड की ही सब्सिडरी कंपनी है। और बात रही इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की तो अशोक लेलैंड की बसेस को आज बांग्लादेश, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट, नेपाल सहित बहुत जगह पर पसंद किया जाता है। खासकर सऊदी अरब और दुबई जैसे देशों में अशोक लेलैंड की बसेस बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तो ऑलरेडी कंपनी के पास इतने ज्यादा डिमांड है कि वो उन्हें अभी पुराने ऑर्डर्स ही नहीं दे पा रही। इस साल का टारगेट है कि सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इसके अलावा भारत से भी इलेक्ट्रिक बसेस बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट की जाएंगी। और अशोक लेलैंड न सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर बल्कि रिसेंटली उन्होंने रिलायंस के साथ में पार्टनरशिप की है। इसके अलावा ओलेक्ट्रा गिनटेक्स के साथ में पार्टनरशिप की है और अपने हाइड्रोजन पावर और इंटरनल कंबशन इंजन बेस्ड कई व्हीकल्स भी लॉन्च की है, जिन्हें सक्सेसफुली टेस्ट भी किया जा चुका है। भारत के अंदर जिन लग्जरी बसेस की चर्चा की जाती है खासकर वो वॉल्वोस की होती है, लेकिन अशोक लेलैंड ने भी लग्जरी बसेस को ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था जो वॉल्वो से ज्यादा पावरफुल, इसके अलावा कॉस्ट में वॉल्वो से कम थी। और पूरे अशोक लेलैंड की बात की जाए तो भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अशोक लेलैंड का काफी ज्यादा बोलबाला है। आपका अशोक लेलैंड के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।